तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम आज एक नया टॉपिक के साथ में फिर से उपस्थित हैं, व्रत। और ये आने वाला है 6 नंबर का। इसमें पहला प्रश्न जिसमें 11वां 12वां नंबर पर 1-1 नंबर का, 5वां प्रश्न 1 नंबर का और 8वां प्रश्न भी 1 नंबर का और 10वां प्रश्न 2 नंबर के आते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि व्रत को अच्छे से आप पढ़ें, क्योंकि इसमें पहले जो 3 प्रश्न हैं, पहला और दूसरा तो एबेसेदे के प्रश्न आने वाले हैं और 5वां प्रश्न खाली जगह का आपको पूछने वाले हैं। तो ये 3 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न भी हैं, वो बहुत सरल हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके कुछ इस तरह से दिया हुआ है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ये वृत्त है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, कोई मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु A है। इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? केवल और केवल एक खींच सकते हैं। वृत्त पर तो बहुत सारे अनेक बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, तो वहाँ पर हम केवल और केवल एक बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए इसी तरह से, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? ये वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? तो हम इस तरह से देखें तो बहुत अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, वृत्त है उस पर समांतर यानी ये जो कहीं पे आपस में नहीं काटती, समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो वो केवल 2 हो सकती हैं। तो यहाँ आपको 2 भरना है, चाहे आप कैसे भी लगे। तो समांतर रेखाएं वो आपके 2 खींच सकते हैं। किसी वृत्त स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा है, उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही है प्रश्न। तो इस पर है जो एक बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा है ना, ये क्या है? स्पर्श रेखा एक बिंदु पर आपके प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। अगला देखिए, वृत्त पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये वृत्त है, इस पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्योंकि ये वृत्त को क्या कर रही है? छेद रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर है ना, ये ध्यान रखना है। 2 बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद का मतलब है काटती है। अगला देखिए, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदुओं पर, यही 2 बिंदुओं पर। तो इसे भी पूछ सकते हैं आपको, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा कर, इसकी लैंग्वेज चेंज करके। वृत्त की छेदक रेखा यानी छेदने वाली रेखा, वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है। तो थोड़ा सा शब्दों पर जाएं आप, तो आप इनको ठीक इनका जवाब लिख सकते हैं। फिर देखिए, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये वृत्त है, इसके बाहर कोई बिंदु मान लीजिए A है, इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त है, ये बाहर का बिंदु है, इससे ये 2 रेखाएं, एक तो हो गई आपके PB मान लीजिए और PC मान लीजिए। तो कितनी रेखाएं हो गई आपके? 2 रेखाएं हो गई। तो इसका उत्तर आ गया आपके 2। ठीक है। फिर देखिए एक और प्रश्न अगला, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त है और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये इससे स्पर्श कर रही है। तो किसी बिंदु पर, यानी ये एक बिंदु मान लीजिए आप A, इस पर स्पर्श कर रही, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कहाँ से आएगी? सेंटर से। त्रिज्या
ये क्या होती है, त्रिज्या पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, लंब होती है। तो ये बड़े सिंपल से प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपके इनमें से कोई न कोई प्रश्न जरूर आएगा, 3 प्रश्नों में से, है ना। तो वो एबीसीडी में पूछ सकता है, यहाँ पर कितनी हो सकती है, 1 2 0 अनंत, तो अनंत हो जाएगा उसमें। इस तरह से एबीसीडी में पूछ सकते हैं और खाली जगह में भी आपको पूछ सकते हैं। तो बड़े सरल प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा अच्छे से करें, थोड़े से अपने अंदर अंतर ध्यान होकर के फिर प्रश्नों को हल करें, तो शायद ये आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।